अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है क्योंकि एक काबिल फ़ख्र बेटी के काबिल फ़ख्र बाप मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं और मैं चाह रही थी कि उनकी थोड़ी ज़िंदगी की स्ट्रगल, बच्चों के लिए क्या-क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, उसके बारे में बात की जाए। तो मेरे साथ कयूम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम कयूम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैडम, बिल्कुल सबसे ठीक-ठाक है। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप आए, तशरीफ लाए, टाइम दिया। और दूसरी बात ये है कि मैं जानना चाह रही हूँ आपके बारे में कि आप थोड़ा डिस्कस करें कि आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह आपकी बेटी से मैं मिली सना से, माशाल्लाह बड़ी काबिल बेटी है आपकी और आपने उसको बड़ा काबिल बनाया और डेफ़िनेटली माँ-बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी। तो आप थोड़ा-सा अपना ज़िंदगी का सफ़र थोड़ा-सा बताएँगे कि कैसे-कैसे आपने सना को इस मुकाम तक पहुँचाया? जी मैडम, सना को इस मुकाम पे पहुँचाने में मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं कह लूँ कि आर्मी पर्सन था। जी। आर्मी में सर्विस करते हुए, आर्मी की सर्विस में आपको पता है कि आर्मी के हर रूल रेगुलेशन को ओबे करना पड़ता है। यस, तो बिल्कुल। कभी छुट्टी मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो इस मामले में मेरे वालिदैन ने मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं। माशाल्लाह। सारा ये किरदार मेरे वालिदैन का है इसमें। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वालिदैन बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, नो डाउट। उसके बाद आ जाती है माँ-बाप की बात। जी। वालिदैन का ज़्यादा मेजर रोल हुआ, उनकी दुआएँ भी साथ, बरकत भी डलती है। आप अपना पर्सनल भी कुछ शेयर करें कि आपकी लाइफ़ जैसे आपने बताई कि आर्मी पर्सन होने की वज़ह से आप ज़ाहिर है पोस्टिंग्स भी होती रहती है। क्या बच्चों को साथ लेके जाते थे या वो एक ही जगह पे आपने उनको रखा हुआ था? जी मैडम, आर्मी में रहते हुए परमानेंट घर नहीं मिलता। हुँ, हम सोल्जर्स को ना आर्मी में रहते हुए परमानेंट घर नहीं मिलता। अच्छा, इसलिए मैंने बेसिकली बेटी की एजुकेशन जो है ना गाँव से ही स्टार्ट की है। अच्छा, ये माशाल्लाह रहमान पब्लिक स्कूल, अच्छा। मेरे चारों बच्चे उसमें माशाल्लाह, पढ़े हैं। माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। उर्दू मीडियम गाँव का स्कूल है। हुँ, बहुत मेहनत कराते हैं उसमें। अच्छा, और माशाल्लाह। बेटी ने मैट्रिक उधर से किया है अच्छा, और बहुत अच्छे नंबरों से पहली उसका न पोजीशन में माशाल्लाह, वो मैट्रिक क्लियर किया उसने। माशाल्लाह। तो तो जो बेटी के ख्वाब जो एडमिशन उसके बाद उसने कहाँ लिया मैट्रिक के बाद? मैडम, मैट्रिक के बाद बेटी को एडमिशन मैंने लेके दिया पसरूर सुपीरियर कॉलेज में। पसरूर, अच्छा ठीक है। साइंस थी या कि आर्ट्स में था? साइंस में, साइंस में, अच्छा ठीक। मेडिकल। उसकी चॉइस थी कि आपने गाइड किया? उसको मैडम मैंने खुद गाइड किया माशाल्लाह, माशाल्लाह। कि मेरे ये वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि हुँ, बेटी डॉक्टर बने। अच्छा, लेकिन कह लें कि वो गुड लक या बैड लक, हुँ, तो बेटी मेडिकल लाइन में डॉक्टर नहीं बन सकी। हुँ, एंट्री टेस्ट दिया एफएससी के बाद हुँ। नस्ट यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अच्छा। तो फिर उधर कह लें कि उसका वो मेरिट नहीं बना। हुँ, तो फिर बेटी ने जो है ना उसको एडमिशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी इधर बीएस के लिए अच्छा, बीएस केमिस्ट्री इधर ल पंजाब यूनिवर्सिटी में लाहौर किया, में। लाहौर में। तो घर लाहौर में था या वो हॉस्टल में रहती थी? बेटी हॉस्टल में रहती थी। अच्छा, ये एक और मुश्किल काम होता है। जी, पहली दफ़ा हमारी फैमिलियों में कह लें कि ये पहली बेटी थी जो कि कहीं आउट सिटी हॉस्टल में लाइफ गुजार रही थी। अच्छा माशाल्लाह, वो बहुत बड़ी पहली बात। रात मैडम मुझे याद है हुँ, कि जिस दिन मैं बेटी को इधर एडमिशन करा के हॉस्टल में छोड़ के गया हुँ, और रात को वापस जाके हुँ, मैं, मेरी बीवी, हुँ, इस तरह जिस तरह बेटियों को शादी करके कोई रुखसत करता है और जुदा होती हैं और रो रो के पूरा दिन और रात गुजर जाती है, हुँ। ऐसे वो दिन रात गुजारे आपकी हमने। वो फीलिंग्स हुई। जी, वो नहीं, फीलिंग मैं हुई। बिल्कुल आपको पता है मैं बहुत अच्छे से अंदाज़ा कर सकती हूँ इस बात का कि बच्चों की जुदाई और उसमें भी बेटी और वो भी पता नहीं था कितने अरसे के लिए कैसे अब होगा, कैसे वो मैनेज करेगी। तो अच्छा 4 साल का अरसा उसका चले वहाँ तो गुज़र गया। उसके बाद उसके बाद फिर मैंने 16 स्केल की वो टीचिंग की वैकेंसीज आई। हुँ, हुँ। तो उसके लिए बेटी को मैंने कहा कि आप उधर जो है ना वो टेस्ट दे लें बेटी, आप कर लें, एजुकेशन लाइन में चली जाएं। अच्छा,
ये फिर फिर उसके बाद मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी एजुकेशन लाइन में अपने मुल्क के लिए हम्म। काबिल है, तो ये बच्चों को जो है ना एजुकेशन दे। अच्छा। तो फिर बेटी ने कहा कि अब्बू, मैंने इधर अपनी एजुकेशन स्टॉप नहीं करनी, मैंने आगे एमफिल करना है, अ- मास्टर करना है। अच्छा। तो माशाल्लाह फिर बेटी ने इधर ही उसका एमफिल में एडमिशन हो गया, अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। तो फिर इधर उसने एमफिल केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। एमफिल केमिस्ट्री, माशाल्लाह, जी कितना मुश्किल काम है केमिस्ट्री में एमफिल करना। और ये वो वही काबिल बच्चे कर सकते हैं कि जिनकी लगन है, जज्बा है, और उन्हें पता है कि उन्होंने अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा करना है। जी अच्छा, माशाल्लाह, एमफिल हो गया फिर उसका यहाँ से। जी मैडम। एमफिल के बाद फिर कह लें कि उसके जो प्रोफेसर थे, हम्म। पूरा एक बोर्ड होता है जो लायक बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए आउट कंट्री के लिए तैयारी कराते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर स्पेशली उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बेटियों के लिए स्पेशली इस स्टेज पे जब पहुंचती हैं ना, तो वालिदैन कोशिश करता है कि अभी फिक्र है हमें, बेटी की शादी करनी है, तो आप काइंडली, ये हमारे मुल्क का असासा है, ये बेटी कमिस्ट है, तो आपने इसको थोड़ा टाइम देना है। ये माशाल्लाह स्कॉलरशिप के लिए आउट कंट्री जाएगी पीएचडी के लिए, हम माशा इसको तैयारी कराएंगे अच्छा। और कुछ माह हमें आप जो है ना इसके ऊपर सर्व करने हैं मजीद। हम्म। तो मैंने फिर कहा कोई मसला नहीं। तो वो बोर्ड ने पूरी उसको तैयारी कराई, हम्म। इसके पेपर पब्लिश हुए, अच्छा, माशा बाहर से एक्सेप्ट भी हो गए, लेकिन कह लें कि कोरोना आ गया हाँ, यस। और ड्यूरिंग कोरोना वर्ल्ड लॉकडाउन आ गया। हम्म। लॉकडाउन की वजह से फिर जो है ना कोई ट्रैवल नहीं कर सकता था दूसरे कंट्री में। अच्छा। तो एक ही ऑप्शन बच गया पीएचडी के लिए, लम्स यूनिवर्सिटी। हम्म। तो फिर बेटी ने जो है ना स्ट्रगल की, हम्म। तो उसने टेस्ट दिया और पूरे मुल्क का मैडम कह लें कि उस वक्त जो है ना कंपटीशन था, अच्छा। क्योंकि वर्ल्ड लॉकडाउन था हम्म। और सबका फोकस यही लम्स था, लायक बिल्कुल। बच्चों का। हम्म। तो इसमें 5 वैकेंसीज थी अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए, सिर्फ 5? सिर्फ 5 वैकेंसी थी। हम्म। तो पूरे 3 माह उनको इतनी नफरी थी कि उसको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट शॉर्ट लिस्ट करते रहे हैं। हम्म। और बेटी माशाल्लाह पहले दिन से लेके लास्ट तक कह लें कि शॉर्ट लिस्ट में नहीं आई। अल्लाह अच्छा। पाक ने 3 माह के बाद जो है ना वो फिर हम्म। कॉल आ गई कि आपकी बेटी का एडमिशन हो गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कितना फख्र का लम्हा होगा वो आपके लिए जी जब आपको वो कॉल रिसीव हुई होगी। जी जितना मैडम। आपको वो उस वक्त दुख हुआ था कि उसको आप यहाँ छोड़ के गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, और वो फख्र कहीं उससे बड़ा था। जी जी मैडम। माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या कहेंगे आप इसमें कि वालदा का क्या हाथ है, क्या किरदार है, आपको क्या लगता है? एक मैं सिर्फ आपकी कहानी सुन रही हूँ, उनसे फिर किसी वक्त और। आपको क्या लगता है कि सना की माँ, उसका क्या रोल था उसमें? जी मैडम, सना की अम्मी का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। हम्म। कह लें कि वो बेटी की जुदाई बर्दाश्त करती रही हैं हाँ। और फिर बेटी की कह लें कि एक माँ की जो है ना वो अक्स होता है बेटियां। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। तो यस। उसमें अपनी मामा का अक्स है। हम्म। अच्छी तरबियत उसने की, अच्छी माशाल्लाह। गाइडलाइन दी, हम्म। उसको पिक करते हुए हर साल कह लें कि जब भी कोई रिजल्ट आता था हम्म। पेरेंट को बुलाते थे हम्म। और मुझे फख्र होता था, मुझे एनर्जी मिलती थी। मैं इस काबिल नहीं था कि बेटी को इतनी बड़ी एजुकेशन दिला सकूं। हम्म। एक नॉर्मल इंसान होने के नाते से, आर्मी से हम्म। सोल्जर रिटायर था, हम्म। बाकी बच्चे भी पढ़ रहे थे और घर के खर्चे भी थे, हम्म। लेकिन बेटी ने मुझे इतना एनर्जेटिक रखा कि मैं हर दफा जो है ना फ्रेश होकर बेटी के लिए माशाल्लाह, मदद ये तो करता हूँ। देखें ऐसा ही है ना, जैसे आप मैदान जंग में होते हैं और जब आपको पता हो कि जज्बा कितना बड़ा उस वक्त होता है, आप जी हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, जी आप फिर पीछे नहीं हटते। जब आप जी देख रहे होते हैं कि अब मेरी और जरूरत है, आप पहले से ज्यादा कोशिश करते हैं। जी तो मैडम। नो डाउट कि आपने जिस तरीके से सारा कुछ बताया, मुझे बड़ा फख्र है इस चीज पे कि माशाल्लाह
आपको पता है जिस दिन मैं आपसे मिली, जी मुझे उस दिन से ही जब एहसास हुआ कि कितने अजीम पेरेंट्स हैं आप लोग और कितने अजीम बाप हैं आपके, जिस तरीके से एक बेटी की परवरिश करना और एक बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने में हर लम्हा उसका साथ देना। लाइक बच्चे तो माशाल्लाह भरे होंगे यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कितने कितने माँ बाप हैं जो कि कहाँ से उठ के अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं। इस बारे में जो है ना वो मुझे बड़ा मैं मेरे अल्फाज नहीं मिल रहे तारीफ करने के कि मैं बड़ी मुतासिर हुई, बड़ी इम्प्रेस हुई इस जी बात पे कि हम लोग रोना रोते रहते हैं छोटी छोटी बातों का, लेकिन जिसने कुछ कर दिखाना होता है, जब आप उसकी लगन उसकी लग जाती है तो फिर जब वालिद का किरदार है जिस तरह आपने निभाया, अगर सारे वालिदैन स्पेशली वालिद, जी बेटी के लिए वालिद का की सपोर्ट और वालिद का किरदार बहुत जरूरी है। जी अगर हमारे माशरे में इस तरह के बाप पैदा होते रहेंगे तो डेफिनेटली सना की तरह की बच्चियां भी माशाल्लाह कामयाब करेंगी, अपने अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी और अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगी। जी मैडम। तो थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम दिया मुझे और मैं सिर्फ ये सुनना चाह रही थी। अगर कोई और बात आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी मैडम, आपको मुझसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा खुशी हुई जब जज़ाकल्लाह। आपने बताया कि मैं अरफा की अम्मी हूँ। उस वक़्त मैंने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया कि मैं आज उस माँ से मिल रहा हूँ, जो सिर्फ़ पाकिस्तान की धरती की माँ नहीं है, पूरी वर्ल्ड की धरती की माँ। और जज़ाकल्लाह। बेटी अपनी इस लेवल की कि पूरी दुनिया में जो है ना, उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। आज मैं उस माँ से मिल रहा हूँ और इसीलिए मैं फ़ख्र से 3 दफ़ा सैल्यूट करता था। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। और यकीन करें जैसे आप बता रहे थे ना कि मुझे एनर्जी मेरी हाई रखी मेरी बेटी ने। जी, आप जैसे लोग जब अरफा के बारे में इस तरह कहते हैं, हमारी एनर्जी अब ये है जी, कि जब वो इज्जत, वो एहतराम, वो प्यार जो अरफा के लिए मैंने लोगों की नजरों में देखा है, उसके दिलों में वो जिंदा है, वही चीज हमें जिंदा रखती है। और वही चीज हमें इस चीज पे कि ठीक है एक दिन सबने जाना है इस दुनिया से, लेकिन जिस धज से कोई मक्तल पे गया वो शान सलामत रहती है। ये मेरे ज़हन में रहता है कि वो पाकिस्तान का नाम बुलंद करके गई। जी, जी तो मैडम। ऐसी बेटियां अल्लाह पाकिस्तान को और दे, मेरी दुआ है। और आमीन, सना जैसी बेटियां अल्लाह पाकिस्तान को और दे, मेरी दुआ है। आमीन, पाकिस्तान में और बहुत सारी अरफाएं मौजूद हैं जिनको हमें पॉलिश करने की जरूरत है। आमीन। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत बहुत ऑनर महसूस हो रहा है। और इसमें एंड पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान में ऐसे बाप मौजूद हैं तो सना जैसी बेटियों की कमी नहीं है। बाप का किरदार बेटी के लिए स्पेशली कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उसकी जिंदगी में, आपने सुन ही लिया होगा। जरूर बताइए, कमेंट्स में जिक्र करें। अगर आपके पास कोई स्टोरी है ऐसी, जरूर शेयर करें। मैं आपका भी इंटरव्यू करूंगी, क्योंकि मेरा मकसद ही ये है कि पाकिस्तान की बेटियों के लिए वालिदैन का किरदार हाईलाइट हो और सपोर्ट, और बच्चियों की जो जहानत है वो खुल के सामने आए। हम उनको अप्रिशिएट करें, हम उन पर फख्र महसूस करें। हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारे मुल्क की पहचान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।